2025 में यूके में जॉब सर्च करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, खासकर जो नए यूके में आते हैं स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। तो आज इस वीडियो में कुछ नई ट्रिक्स बताऊंगा जो आप लोगों ने ट्राई करनी है अगर आप नए आए हैं यूके में और आपको जॉब सर्च करने में काफ़ी मसले हो रहे हैं या आप यूके आने वाले हैं। तो भाई ये कुछ चीज़ें ऐसी भी इस वीडियो में बताऊँगा जिनकी प्रिपरेशन आपने पहले से करनी है, क्योंकि इस टाइम जो है वो जॉब मार्केट में बड़ा मसला हुआ है। ख़ास तौर पे जो लोग सितंबर इंटेक में आते हैं वो उनके पास एक ब्राइट चांसेस होते हैं जॉब सर्च करने के। उसकी रीज़न ये है कि जब भी आप यूके में आते हैं ना समर से पहले यानी जो पहला 6 महीने होते हैं ना, जनवरी से ले के अगस्त सितंबर तक, उस टाइम तक जो जॉब मार्केट होती है वो बहुत शॉर्ट हुई हुई होती है। मतलब ये है कि उस टाइम जॉब्स नहीं होती और क्रिसमस के करीब जो है वो जॉब्स थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं। कोई ख़ास इतनी भी ज़्यादा नहीं हो जाती, लेकिन फ़र्क पड़ता है। अच्छा, आपको मैं ये बता दूं कि कुछ लोग समझते हैं कि जॉब्स की यूके में बिल्कुल ही जो है ना शॉर्टेज या कमी हो गई है। ऐसी रीज़न नहीं है। वजह यह है कि और जॉब्स जो है ना उनकी कमी है। जो दूसरी जॉब्स है ना, जैसे फील्ड की जॉब है, उनकी कमी नहीं है। अभी भी स्किल्ड लोग जो हैं उनकी जॉब्स की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है मार्केट में, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। और जॉब्स कम क्यों हो गई है ये मैं आपको बताता हूँ। रीज़न ये है कि जितने भी हम लोग पाकिस्तानी, इंडियन, साउथ एशियन जितने भी लोग हैं ना, हम लोग यहाँ पे आके और जॉब्स ही करते हैं। यानी हम लोग सिक्योरिटी की जॉब्स करेंगे या टैक्सी की जॉब करेंगे या डिलीवरी की जॉब या किसी टेक अवे पिज़्ज़ा शॉप में जॉब करेंगे, यही और जॉब्स है ना, तो हम वही करते रहेंगे। हम उसमें कोई तब्दीली नहीं है, यानी चेंजिंग नहीं है। तो एक तो ये कि स्टूडेंट की तादाद बहुत ज़्यादा होगी भी है, लेकिन जो लोग स्टडी पे आए थे और वो अभी PSW पे है, जिनको फुल टाइम राइट टू वर्क है, वो उनकी तादाद तो बहुत ही ज़्यादा होगी भी है। यानी जो लोग 2019 में, 21 में, 22 में, 23 में आए थे, जो डिपेंडेंट वीज़ा पे थे, जिनकी 2 साल की डिग्री थी, किसी की 2.5 साल की थी, किसी की 1 साल की थी, ज़्यादातर लोग जो हैं वो PSW पे इस टाइम है, या जो स्टडी वीज़ा पे आए हैं वो भी इस टाइम मौजूद है। तो लोग क्योंकि ज़्यादा हैं और जॉब्स, मतलब एक जगह पे चाहे आप लंदन में आ जाएँ चाहे किसी भी सिटी में आ जाएँ, तो और जॉब्स की इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं होती कि मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट किया जा सके। तो यहाँ पे अब आता है कंपटीशन। अब कंपटीशन में आपने उस कंपटीशन में किस तरह से विन करना है, जॉब किस तरह से अर्न करनी है, वो कुछ तरीके, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता देता हूँ। तो भैया एक सबसे बड़ी टिप और ट्रिक ये है कि जहाँ अगर आप रह रहे हैं देसी इलाके में, जैसे जहाँ पे देसियों की भरमार है, एक तो वहाँ पे फ़ायदा भी होता है कि आपको जॉब मिल जाती है, लेकिन वहाँ पे ना कंपटीशन एक्सट्रीमली ज़्यादा है। मतलब जहाँ पे लेट से ल्यूटन में आप जाके रहते हैं या ब्लैकबर्न में जाके रह रहे हैं या किसी भी ऐसे ब्रेडफोर्ड में रह रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा देसी अवाम है। तो देसी अवाम बहुत ज़्यादा है। जैसे पाकिस्तान में देसी ज़्यादा है तो वहाँ पे जॉब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको जॉब मिलने के चांसेस जो है वो बहुत रेयर है। तो आपने जो है ना ट्राई करनी है। बेशक आपकी यूनिवर्सिटी किसी ऐसे एरिया में है और आप रहना पसंद करते हैं ल्यूटन में, लेकिन आपने ट्राई करनी है कि आप ना आसपास के एरियाज़ में निकल के जॉब हंट करें, सर्च करें। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इलाके में चले जाते हैं जहाँ पे सारे ही गोरे हैं, तो वहाँ भी जॉब सर्च करना आपको मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपको नए आए हैं, आपको ज़ुबान का मसला है और इंटरेक्शन इतना ज़्यादा नहीं है गोरों से। तो वहाँ भी जॉब की अवेलेबिलिटी तो हो सकती है, लेकिन और जॉब स्पेसिफिकली जो आप सर्च करें, जो स्टूडेंट है उसको 20 घंटे से ज़्यादा अलाउड नहीं होता, तो फिर इसमें भी मसला आता है। तो आप लोगों को कोई ऐसी जगह सर्च करनी है जहाँ पे देसी मौजूद हों, लेकिन मॉडरेट हों, इतने ज़्यादा भी ना हो और इतने कम भी ना हो। तो ऐसे जगह हर तकरीबन बड़े शहरों में होती हैं। जैसे मैं न्यू कैसल के करीब रहता हूँ, मैं मिडलसब्रो में रहता हूँ। अब छोटा टाउन है, यहाँ पे जॉब्स कम है, लेकिन अगर आप न्यू कैसल चले जाएँ, यहाँ से डार्लिंगटन है, इसके आसपास काफ़ी सारे टाउन्स हैं, वहाँ पे चले जाएँ तो जॉब मिल जाती है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कुछ गोरे टाउन ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर देसियों की इक्का दुक्का शॉप्स होती हैं, लेकिन वहाँ पे उनको जो है ना अवेलेबिलिटी नहीं होती, बंदा नहीं मिलता, ठीक है। जैसे मैं मिडलसब्रो में रहता हूँ, यहाँ पे ना समंदर के किनारे कुछ छोटे मोटे गाँव नुमा हैं, वहाँ पे मैं देख रहा था कुछ अपनी देसी शॉप्स हैं और कुछ ऐसे लड़के जो नए आए हैं स्टडी वीज़ा पे, उनको वहाँ पे जॉब मिल गई है। लेकिन उन्होंने ढूंढी है भाई, ट्रैवल करके बड़ी दूर 2-2 घंटे दूर यहाँ से वो गए हैं सर्च करने, और उसके बाद फिर उनको जॉब मिली है। मेरी उनसे डिस्कशन भी हुई। दूसरा ये है कि भाई अपने साथ ना कुछ पेमेंट अब ज़्यादा लेके आए। मतलब पहले तो ये होता था कि 1000-1200 लेके आगे गुजारा चल गया, नहीं, अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी आपको अपने साथ कम से कम 2-3 हज़ार पाउंड यानी 3-4 महीने का खर्चा मिनिमम आपके पास होना चाहिए सर्वाइवल के लिए। अगर नहीं होगा तो फिर भाई बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर ये है कि जब आप जॉब पे पता करने जा रहे हैं ना, तो टाइमिंग भी बड़ी मैटर करती है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा मैटर करता है। जब आप नए यूके में आते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो जाता है। एक तो आप सैड होते हैं, परेशान होते हैं, आपका फ्रेंड नहीं होता, कोई आसपास बंदा नहीं होता, जॉब नहीं मिल रही, 100 परेशानियों में, तो वो उसको आपने टैकल करना भी। जितने कॉन्फिडेंस से जाके पूछेंगे, फ्रेश चेहरा लगना चाहिए, मेरे जैसा नहीं कि सोया उठ के आ गया।
ٹھیک ہے. آپ کی بہترین سی کٹنگ ہونی چاہیے. ڈریسنگ سینس بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ نہیں کہ 3 پیس پہن کے چلے جائیں, لیکن یہ کہ ڈریسنگ سینس بھی ہونی چاہیے, فریش لگنا چاہیے. اگر آپ نے ٹراؤزر بھی پہنا ہوا ہے دیٹس فائن, لیکن اوبیسلی پھر یہ نہیں کرنا کہ آپ جو ہے نا کسی گورے کی شاپ میں پتہ چلے شلوار قمیض پہن کے چلے گئے. تو ڈریسنگ جو ہے نا وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. پتہ لگنا چاہیے کہ آپ ایک بندے ہیں, کوئی ماڈرن سی لک آنی چاہیے جہاں پہ آپ جاب سرچ کرنے جا رہے ہیں. فریش لک آنی چاہیے, پرفیوم لگا ہو بندے کے اندر. دوسرا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہی ہے, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آن لائن اپلائی کرنا ہے. ڈفرینٹ ویب سائٹس کے اوپر اپلائی کریں, میکڈونلڈ, KFC. یہ نہ سوچیں کہ میں فلانی جگہ پہلے چلا جاؤں اور پھر وہاں جا کے میں جاب سرچ کروں. مطلب چلا جاؤں سے مراد یہ کہ شفٹ ہو جاؤں. آپ نے شفٹ نہیں ہونا. آپ جہاں بھی رہ رہے ہیں آپ وہیں رہیں, لیکن پہلے آپ جاب سرچ کریں. جہاں آپ کو جاب مل جاتی ہے بعد میں آپ شفٹ کا سوچیں. مطلب ٹریول تو کر سکتے ہو نا یار, UK میں ٹریول کرنا کون سا مشکل کام ہے. چیز ہوتی ہے کانٹیکٹس بنانا. کافی سارے لوگ ٹرائی کرتے ہیں کانٹیکٹس بنانے کی, لیکن اس طرح سے بن نہیں پاتے. اب بار بار جو ہے نا کسی بندے کو تنگ کریں تو وہ زیادہ تنگ آ جائے گا, لیکن آپ شاپس پہ بھی بار بار پتہ کریں. سم ٹائمز ان کے پاس ویکینسی ہوتی ہے, سم ٹائمز ان کے پاس ویکینسی نہیں ہوتی. سم ٹائمز اگر ویکینسی ہوتی بھی ہے تو آپ ان کے مائنڈ سے نکل چکے ہوئے ہوتے ہیں. آپ بار بار ان کو ریمائنڈ کریں گے, وہ کہیں گے یار یہ بڑا بندہ تنگ کرتا ہے, چلو اسی کو بلا لیتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے کہ ریفرنس سے جاب کیسے ملتی ہے. یہ لوگ غلط اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. ریفرنس سے ڈیفینیٹلی جاب مل جاتی ہے UK میں, لیکن ریفرنس سے کس طرح ملتی ہے. اب جیسے لیٹس سے کہ میں ویڈیوز بناتا ہوں تو میرا جو ریفرنس ہوگا وہ ویڈیوز سے ریلیٹڈ ہی ہوگا. اگر میں کسی ٹیک اوے میں جاب نہیں کر رہا تو میرا ٹیک اوے میں کوئی ریفرنس نہیں. اگر ہو بھی تو وہ جاب والا نہیں ہوگا کہ آپ کو جاب مل جائے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو یوں دیتا ہوں کہ مثال طور پر میں ٹیکسی چلاتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ ٹیکسی میں کوئی جاب اویلیبل ہے, تو میں آپ کو ریفر کر سکتا ہوں. لیکن اوبیسلی آپ کی ریکوائرمنٹس تو پوری ہونی چاہیے نا, آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. اسی طرح کوئی بندہ ٹیک اوے میں جب جاب کر رہا ہے تو وہی آپ کو وہاں پہ لگوا سکتا ہے. اگر کوئی ایسا بندہ جو ٹیکسی میں جاب کر رہا ہے اسے آپ کہیں ٹیک اوے میں لگوا دے, یہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا. ہاں کوئی اس کا رشتہ دار ہے, کوئی اس کا اپنا دوست یار کا ٹیک اوے اس کو بننا چاہیے, دیٹ از سم تھنگ ایلس, لیکن ویری ریئر چانس ہے. تو اس لیے آپ نے ریفرنسز اس طرح کے بنانے ہیں جو بندہ آلریڈی کہیں پہ جاب کر رہا ہے, آپ نے اسے اسی جاب سے ریلیٹڈ پوچھنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کہنا کہ آپ ٹیک اوے میں جاب کر رہے ہیں تو آپ وہیں پہ مجھے کوئی جاب لگوا سکتے ہو. تو جتنے زیادہ کانٹیکٹس بنائیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. کانٹیکٹس بڑے امپورٹنٹ ہے بھائی UK کے اندر. میں آپ کو بتاؤں جب میں نیا آیا تھا نا, میں نے 1-2 دفعہ ٹیکسی کروائی یوز کی تھی. تو ٹیکسی میں میرے ساتھ جو بھی ڈرائیور بھائی تھے وہ پاکستانی تھے زیادہ تر, تو میں نے ان سے پوچھا ریفرنسز کا, اور مجھے پہلی جاب بھی اسی طرح ملی تھی. تو اس ٹائم جب میں تو کیونکہ 2021 میں آیا تھا, تو اس ٹائم تو بھائی بڑی ڈفرینٹ سچویشن تھی جابس کی. اس ٹائم لوگ جو ہیں وہ جاب بندے ڈھونڈتے تھے, بندے نہیں ملتے تھے. لیکن آج کل جو ہے نا سچویشن بڑی ڈفرینٹ ہو گئی ہوئی ہے. تو اس ٹائم جو بھی لوگ نئے آ رہے ہیں بھائی دل پکا کر کے آنا ہے. مزید کوئی ٹپس اینڈ ٹرکس مجھے نظر آتی جائیں گی جیسے ہی میرے مائنڈ میں, تو میں آپ کو بتاؤں گا. ڈیفینیٹلی سبسکرائب کر لیں, اور میں نیکسٹ ویڈیوز ایسی بھی بناؤں گا کہ جس کے اندر کافی ساری مجھے جو جابس اویلیبلٹی ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جاب کس طرح سے اپلائی کرتے ہیں, ملتی کیسے ہے, کون سی کیا جاب ہے. تو بھائی آج تو بہت ہی خوبصورت دن نکلا ہے. گرمیاں آ رہی ہیں, بہار آ رہی ہے, تھوڑے بہتے جو ہے نا پھول شول نظر آ رہے ہیں. تو آپ کا بھائی آج نکل آیا. میں نے کہا یار آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز اب بنایا کروں گا ریگولرلی. پہلے میں YouTube پہ نہیں بنا رہا تھا, TikTok پہ بنا رہا تھا. تو جو بھی لوگ مجھے TikTok پہ اگر جانتے ہیں YouTube پہ بھی فالو کر لیں بھائی. ابرار احمد UK کے نام سے YouTube ہے اور TikTok بھی اسی نام سے ہے. تھینکس ایوری ون فار واچنگ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.